नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकटिम और आज मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आप सबको सबसे पहले 71वां गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। क्या आप सबको भी लगता है, जैसे मुझे लगता है, कि हमारा देश को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे बढ़ गया है? मुझे नहीं लगता, और मुझसे पहले भी बहुत लोगों को लगता है कि देश जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ा। अलग अलग लोग अलग अलग रीज़न देते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद मुझ में और आप सब में कहीं ना कहीं ईमानदारी की कमी है। शायद इसीलिए हमारा देश उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितना आगे बढ़ना चाहिए था। शायद हम लोगों में ईमानदारी की इतना कमी है कि हम लोग अभी तक क्लाइमेट इमरजेंसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पे हम सब लोगों ने देखा, जिसके पास पैसा नहीं था उन लोगों को खाना नहीं मिला, और जिसके पास पैसा था उन लोगों के लिए लॉकडाउन वॉज ए वेरी एंजॉयमेंट टाइम। लेकिन जब क्लाइमेट इमरजेंसी पूरा पीक पे पहुंचेगा तब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप 1 करोड़ रुपए दे के भी 1 किलो चावल या गेहूं नहीं खरीद पाएंगे। हम लोगों में ईमानदारी की कमी इतना है कि हम लोग पेट्रोल और डीजल ऐसे ही फालतू का बर्बाद करते हैं। हम सबको पता है कि 1 करोड़ रुपए दे के भी हम लोग एक बूंद पेट्रोल नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जलाते रहते हैं। हम लोगों में ईमानदारी की कमी इतना है कि हम लोग जो पपीज खरीद के लाते हैं महंगा महंगा पैसा से, उन लोग को हम लोग अलग महंगा महंगा खाना खिलाते हैं, लेकिन जो रोड साइड डॉग है उन लोग को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। हम लोगों में इतना ईमानदारी नहीं है कि हम लोग चिड़ियाखाना में या जू में हम लोग अलग अलग जानवर को कैद करके रखते हैं, ताकि हम लोग के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसको देख के जानवरों के बारे में समझ पाए। हम लोगों में इतना ईमानदारी नहीं है कि ऑटो वाले अंकल अगर 10 रुपए की जगह 15 रुपए मांग ले तो हम लोग वो भी दे देते हैं, लेकिन उनसे दोनों का फायदा हो रहा है। लेकिन एक बार शायद हम लोग भूल रहे हैं, जिसके पास हम लोगों से कम पैसा है वो लोग कैसे देंगे? क्योंकि ऑटो वाले अंकल तो 15 रुपए ही मांगेंगे, वो लोग कैसे देंगे? हम लोगों में इतना ईमानदारी नहीं है कि जब सब्जी वाले अंकल 1 किलो प्याज पे 30 रुपए के बजाय 40 रुपए मांगते हैं तो हम लोग दे देते हैं। इसमें सब्जी वाले अंकल और आप दोनों ईमानदार नहीं रहे। लेकिन प्रॉब्लम किसको होता है पता है? प्रॉब्लम होता है जिसके पास 40 रुपए है ही नहीं, जिसके पास सिर्फ 10 रुपए है। क्या वो सब्जी वाले अंकल 10 रुपए का प्याज देंगे? नहीं देंगे। आपके गुरूर और आपके घमंड के वजह से किसी को बिना खाए रहना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके घर में दाल या तरकारी में तेल का चौका नहीं लगता है, वो लोग बिना ही ऐसे खा लेते हैं। जो लोग बिना आलू प्याज के खाना खाते हैं, जिसके पास सब्जी नहीं है, सिर्फ चावल ही खाते हैं, उसको डुबा डुबा के या गेहूं को अलग अलग से बना के खाते हैं। हम लोगों में इतना ईमानदारी की कमी है कि हम लोगों के पास जितना भी लड़की है, हम सबका जितना भी चीज़ हो रहा है, जितना भी कुछ हो रहा है, सबका ब्लेम उस लड़की पे डाल देते हैं। अगर लड़का बिगड़ गया तो लड़की दोष है, अगर कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम उस लड़की पे दे देते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक मोहल्ले में एक लड़की प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है। वो शाम को 8 बजे आती है। हम सबको पता है, मोहल्ले के सबको पता है कि वो लड़की 8 बजे आ रही है, लेकिन हम लोगों में तो खुजली है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं वो शर्मा जी की जो लड़की है वो शाम को 8 बजे आई है, क्या कर रही थी इतना रात भर? अरे आपको पता है ना वो ऑफिस में काम कर रही है, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आपको क्या मज़ा मिलता है? लड़कियों पे ब्लेम करके क्या मज़ा मिलता है? तो अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के जा रही है तो प्रॉब्लम वो छोटे कपड़े का नहीं है, आपका जो लड़का है वो जो सीटी मार रहा है उसका प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग ब्लेम किस पे डालते हैं? उस लड़की पे। हम लोगों में इतना ईमानदारी नहीं है कि जिस स्टूडेंट का पेरेंट्स महीना 1 लाख रुपए कमाते हैं उसको भी 30,000 का स्कॉलरशिप चाहिए, और जिसका पापा 1 साल में 1 लाख कमाता है उसको भी 30,000 का स्कॉलरशिप चाहिए। लेकिन हम लोगों में इतना दया नहीं है कि हम लोग वो स्कॉलरशिप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप वो स्कॉलरशिप छोड़ेंगे, जिसके पापा साल में 1 लाख कमाते हैं, शायद उसके लिए वो 30,000 2 सेमिस्टर का फीस बन जाएगा। लेकिन ना, हम लोगों में इतना तो दया है ही नहीं। आपके वो लोभ और आपका जो ग्रीड के वजह से शायद एक स्टूडेंट को पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों में इतना ईमानदारी है ही नहीं कि हम लोग साल में अलग अलग तरह का त्यौहार मनाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हर गांव में, हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी बनाने के लिए हम लोग वो सोच हम लोग का दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि किताब इतना महंगा है तो हर स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन अगर एक पब्लिक लाइब्रेरी बना देंगे
तो शायद एक स्टूडेंट का भला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास एक किताब है, ये इस किताब का दाम है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़। ये मैंने अपना कॉलेज लाइब्रेरी से लिया है। अगर मेरे कॉलेज लाइब्रेरी नहीं होता तो मैं कहाँ से लेता, मैं नहीं पढ़ पाता। हम लोगों में इतना ईमानदारी नहीं है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बोला है कि स्कूल्स यूनिवर्सिटी के 100 या 200 मीटर के दायरे पे बीड़ी गुटखा वाइन शॉप ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हम लोग फिर भी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों? शायद आपको लगता है मेरा क्या जाता है, लेकिन क्या है पता है, आपके जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपका बच्चा नहीं खा रहा है, लेकिन वो बच्चे छोटे से क्लास 1 से क्लास 10 तक वो देख तो रहा है अपने सामने वाले दुकान पे, ये अंकल लोग इतना बीड़ी खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, तो एक दिन उसको भी लगेगा हाँ ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। क्योंकि जो बच्चा 10 साल से वही देख रहा है कि ये खाना बहुत नॉर्मल सी बात है, तो वही खा लेगा। तो आपको क्या लगता है वो जो 16-15 साल की उम्र में ये सब हैबिट एक्वायर कर लेगा और हमारे देश के लिए एसेट बन पाएगा? मुझे नहीं लगता, वो लाइबिलिटीज बन पाएगा। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये खाना बुरा चीज़ नहीं है, ये या फिर ये सब खाना या फिर मैं इन सब का विरोध में नहीं हूँ, लेकिन द थिंग इज प्रॉपर वे से इसको खाना चाहिए या ऐसे जेंटल वे में वो सब करना चाहिए। बच्चे लोगों को ये सब का आदत नहीं डलवाना चाहिए। तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग का देश में ईमानदार लोगों का कमी है, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं। हम लोग रोज़ देखते रहते हैं जो ईमानदार लोग हैं उन लोग को पेंशन नहीं मिलता टाइम पे, उन लोग को सस्पेंशन हो जाता है। जैसे खेमका जी IAS कितना बार तबादला हुआ इनका, बहुत सारे हम लोग देखते रहते हैं कि उन लोग का क्या हालत होता है। तो हमारा जो देश का नंबर्स ऑफ ईमानदार लोग है शायद वो नंबर बहुत कम है, और जो करप्ट या बेईमान लोग हैं वो उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। हम लोग को उसको इन्वर्स करना है, उसको हम लोग को उस नंबर को बढ़ाना है। आप लोग फिर से सोच रहे हैं कि ये छोटा सा बात पे क्या ईमानदारी। आप लोग तो ये सोचते हैं कि ईमानदारी सिर्फ सरकारी दफ्तर में मिलने वाला एक चीज़ है, लेकिन नहीं, सरकारी ईमानदारी एक डे टू डे लाइफ है, इट्स ए लिविंग स्टाइल। हम लोग को इसको एक्वायर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करूँगा। और जाते जाते आप सबको पता ही है हर बार मैं कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन इस बार कविता नहीं, गज़ल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। गज़ल किसका है? डॉक्टर राहत इंदौरी जी का। पूरा गज़ल नहीं है, 3 ही लाइन है। शराब की बोतल सी है ये ईमानदारी, शराब की बोतल सी है ये ईमानदारी, कोई छोटा नहीं और कोई छूता नहीं। मैं सूरज के साथ रहकर भी नहीं भूला अदब, मैं सूरज के साथ रहकर भी नहीं भूला अदब, लोग जुगनू के साथ पाकर मगरूर हो गए। बेवजह जब कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए, बेवजह जब कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए, फिर यूं कीजिए कि वो गुनाह कर लीजिए। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।